हेलो गाइस, हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। इसके पहले हमने दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य उदय हुए थे, तो इसके पहले हमने विजयनगर साम्राज्य को कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य। इसके पहले आप लोग पढ़ लीजिए विजयनगर साम्राज्य, हमने अपलोड कर दिया है। आप लोग ना देखे हों देख लीजिए। देखिए, ये है भारत, समझ लीजिए। तो ये भारत का दक्षिण वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा नदी के उत्तर वाले भाग में बहमनी साम्राज्य फैला हुआ था, जो कि मुस्लिमों द्वारा स्थापित हुआ था। और ये कृष्णा नदी के दक्षिण वाले पोर्शन में यहाँ पे कौन सा? विजयनगर साम्राज्य, जो कि हिंदुओं द्वारा स्थापित हुआ था। ठीक है, हिंदू के शासक हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा स्थापित किया गया था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। इसके पहले के थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं। देखिए, जब बहमनी साम्राज्य ये और विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना होती है, तो उसी समय उत्तर भारत की अगर हम बात करें, यहाँ दिल्ली में, तो दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में भी तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। ये देखिए, इसका टाइम पीरियड 1347 से 1527 ईस्वी। इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था दिल्ली सल्तनत में। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उसे बहुत सारे लोग नाखुश थे, मतलब खुश नहीं थे। तो ऐसे में क्या किया, जो दक्षिण भारत के अमीर थे, तो अमीरों ने, ठीक है, दक्षिण भारत के अमीरों ने मोहम्मद बिन तुगलक से जो खुश नहीं थे, तो उन्होंने दक्षिण भारत के अमीरों ने इनको, ये कहा गए अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, इनको अपना सरदार चुन लेते हैं। ठीक है, तो यही जो है आगे बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से बहमनी साम्राज्य। चलिए देखते हैं। देखिए, दक्कन एक इस्लामिक राज्य है। ठीक है, संस्थापक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य, हमने पिछले वीडियो में बताया था ना, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी साम्राज्य थे। ठीक है, किस बात को लेके? वो अपना विकास करना चाहते थे दक्षिण में, और विजयनगर साम्राज्य अपना विकास करना चाहते थे उत्तर में। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र में था ना, तो इसीलिए ये दोनों प्रतिद्वंदी साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, आगे साम्राज्य में विघटन होने के कारण गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बीरार, अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, मतलब बीरार यहाँ से ये मध्य प्रदेश से लगभग, और ये पूरा महाराष्ट्र वाला आज का एरिया, ये सभी इसी के क्षेत्र में आता था, बहमनी साम्राज्य के। अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसका टाइम पीरियड है यही अलाउद्दीन बहमन शाह, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन। अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1347 से लेकर 1358 ईस्वी में। ठीक है, 1347 से लेकर 1358 ईस्वी अलाउद्दीन बहमन शाह, इसी को हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसी ने बहमनी राज्य स्थापित की। अभी हमने बताया ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन का टाइम पीरियड चल रहा था, उनका शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का, जिससे जो है बहुत सारे अमीर खुश नहीं थे, और दक्षिण भारत में इनको अपना शासक बनाते हैं, सरदार बनाते हैं, और इन्हीं के द्वारा दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की नींव रखी जाती है, उसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसी अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य स्थापित की। अलाउद्दीन बहमन शाह का मूल नाम जफर खां, और इसे ही हसन गंगू भी कहते हैं। इसी का मूल नाम, मतलब पहले नाम था जफर खां, और इसे ही हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। इसने, मतलब अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था, और इनकी राजभाषा मराठी थी। अभी हमने बताया ना, महाराष्ट्र वाला पूरा एरिया कवर करता था, लगभग मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इनकी जो राजधानी, मतलब राजभाषा थी, वो मराठी थी। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। आगे आते हैं नेक्स्ट शासक मोहम्मद शाह प्रथम।
हम एकदम इम्पॉर्टेंट लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो अगर इस पॉइंट से तो मतलब जहाँ तक हमें आशा है कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। मध्य इतिहास में अगर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ तक हमको आशा है। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी तक रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से 1368 ईस्वी में अदोनी का युद्ध सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का प्रथम के द्वारा ही किया गया था। फिर से देख लीजिए, मोहम्मद शाह प्रथम जिसका टाइम पीरियड है 1358 से 1375 ईस्वी में रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से 1368 ईस्वी में आक्रमण करता है, ठीक है। बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य में हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वही जो बुक्का था उसी के शासनकाल में उसी के साथ युद्ध किया था मोहम्मद शाह प्रथम ने, ठीक है। उस युद्ध को कहा जाता है अदोनी का युद्ध। इसमें जो है जो बुक्का प्रथम था वह विजयी हुआ था, बुक्का प्रथम विजयी हुआ था और मोहम्मद शाह प्रथम डिफीट हुआ था, इसकी पराजय हुई थी। और इसी युद्ध में, अदोनी के युद्ध में सबसे पहले भारत में बारूद का प्रयोग बुक्का प्रथम द्वारा किया गया था। बारूद का प्रयोग सबसे पहले अदोनी के युद्ध में बुक्का प्रथम द्वारा प्रयोग किया गया था, ठीक है। और बुक्का प्रथम युद्ध जीतने के बाद मुदगल का किला मोहम्मद शाह प्रथम से छीन लिया, ठीक है। मुदगल का किला। आगे देखते हैं, ताजुद्दीन फिरोज अगला शासक, इसका टाइम पीरियड है 1397 से 1422 ईस्वी। टाइम पीरियड नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये याद रखिएगा कि ये 14वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 14वीं शताब्दी, मान लीजिए सदी पूछा गया तो कौन सी सदी थी, 14वीं सदी, ठीक है। आगे 14 सदी। फरिश्ता के अनुसार यह फारसी, ये ताजुद्दीन फिरोज के बारे में, फरिश्ता के अनुसार यह फारसी, अरबी, तुर्की के अलावा तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। भीमा नदी के तट पर, इसको याद रखिएगा, जो ये फिरोज था ताजुद्दीन फिरोज, भीमा नदी जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, भीमा नदी के तट पर इसने फिरोजाबाद की स्थापना की थी, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि फिरोजाबाद किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे जो ये था ताजुद्दीन फिरोज, यह खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और इसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी, ठीक है। दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी ताजुद्दीन फिरोज ने। आगे देख लेते हैं, ये शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इसके बारे में, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम यह एक न्यायप्रिय शासक था, ठीक है। न्यायप्रिय शासक होने के कारण इसको संत अहमद शाह की उपाधि भी मिली थी। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को न्यायप्रिय शासक होने के कारण संत अहमद शाह की उपाधि भी मिली थी। इसका टाइम पीरियड है 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक। जो शिहाबुद्दीन अहमद था, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया, ठीक है। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर को बनाया और बीदर का ही अन्य नाम या बीदर का ही नया नाम इसने मोहम्मदाबाद रखा, ठीक है। बीदर का ही नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। आगे इसके बाद अगला शासक हुआ अहमद शाह द्वितीय, ठीक है। इसके विषय में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर अलाउद्दीन हुमायूं अगला शासक, फिर इसके बाद आता है निजामुद्दीन अहमद शाह अगला शासक, फिर आता है मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी। आइए इसको देख लेते हैं। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां, जो कि एक ईरानी व्यापारी था, को प्रधानमंत्री या वजीर, चाहे प्रधानमंत्री कहिए चाहे वजीर कहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री हम इसलिए बता रहे हैं कि समझ में आ जाए, और तो वजीर कहा जाता था उस टाइम पीरियड में, तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ठीक है। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को वजीर नियुक्त किया गया या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जो महमूद गवां था यह एक ईरानी व्यापारी था,
महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया और विजयनगर के शासक विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर गोवा और दाभोल छीन लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कलीमुल्लाह है, तो इसके भी बीच में बहुत सारे शासक, लेकिन हम इम्पोर्टेंट कवर कर रहे हैं। तो कलीमुल्लाह था वह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, कलीमुल्लाह के मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। कौन कौन से देख लेते हैं। राज्य वंश संस्थापक बीजापुर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। बीजापुर के वंश थे आदिल शाही वंश। ठीक है, और संस्थापक थे यूसुफ आदिल खां। बरार इमाद शाही वंश के थे और संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद। ठीक है, अहमदनगर निजाम शाही वंश और संस्थापक मालिक अहमद। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश और संस्थापक कुली कुतुब शाह। और बीदर बरीद शाही वंश और संस्थापक अमीर अली बरीद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब मुगल सल्तनत या मुगल साम्राज्य। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।